वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, आई एम विशाल बोलते हैं। अब देखो, हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 9th क्लास फिजिक्स का मोशन चैप्टर, ओके। और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ में, जैसे 1 सेकंड में अगर 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ेंगे, ओके, 9th क्लास का। तो देखिए, इसके बाद में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उससे निकालता हूं, ओके। लेट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। और वी कैन से दैट दिस इज द, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब मोशन यूनिफॉर्म रहा क्या? वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ में, तो मोशन यूनिफॉर्म रहा क्या? नहीं। तो ये ग्राफ किसका हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो देखिए इसका किस तरह से कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं लेट इनिशियली द ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, ओके, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी v1, वो कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड थी। अब इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब v2 क्या हो गई? अगले ही सेकंड में बढ़ गई, ओके, ये 2 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर v3 और बढ़ गई, ये 3 मीटर पर सेकंड हो गई। तो देखेंगे हम ग्राफ किस तरह से आएगा, ओके। तो हम यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। हमें पता है प्लॉट किस तरह से करते हैं। पहला आएगा एक्स एक्सिस। प्लॉट द टाइम ऑन एक्स एक्सिस। हमने क्या किया? टाइम को सेकंड में प्लॉट किया एक्स एक्सिस के ऊपर। किस तरह से? 0, ओके, 0, फिर 1, 2, 3, ओके, ये 4, ये 5, 6, कुछ इस तरह से टाइम्स को प्लॉट कर दिया सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर दिया मीटर में, ओके। डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या में प्लॉट करते हैं? हमने मीटर में प्लॉट करते हैं, ओके। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। अब देखो हम किस तरह से प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ओके, देन 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8, कुछ इस तरह से, ओके। अब वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? 1 मीटर पर सेकंड। तो ये शुरुआत में यहाँ था, ओरिजिन में, ओके। लेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। अब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हुई? 1 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की है तो पहले सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? 1 मीटर। तो इसकी पोजीशन देंगे पहले सेकंड में 1 मीटर, ओके, कुछ इस तरह से। देन नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? 2 मीटर हो गई, ओके। ये थोड़ा सा, ये जो पॉइंट्स है हमने प्लॉट किए हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टेंट पॉइंट पे प्लॉट करना। जैसे ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ओके, ताकि ग्राफ अच्छा दिखे, ओके। ये 4 सेकंड है और ये 5 सेकंड, ये ओके, इस तरह से है। अब देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की थी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पोजीशन पर चला गया? 0 से 1 मीटर पर चला गया। अब नेक्स्ट सेकंड में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, ओके, मतलब पहले ऐसे चला 1 मीटर में, फिर 2 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चला जाएगा। अब पहले ऑलरेडी ये 1 पर था, अब और आगे 2 चला जाएगा, 1, 2, अब कितने पर पहुंचा है? 1 के आगे 2 मतलब 3 पर पहुंचेगा। तो 2 सेकंड पे ये कितने पर पहुंचा? ये 3 पर पहुंच गया, कुछ इस तरह से। तीसरे ही सेकंड में उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी और बढ़ गई और वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? 3 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़कर 3 मीटर पर सेकंड हो गई। अब ये पहले पोजीशन 3 पर था, ओके। अब उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर जाएगा,
अब 3 मीटर पे आगे 1 2 3, मतलब कहां पर पहुंच जाएगा ये 6 मीटर पर। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 6 मीटर पर। ओके, और टाइम कितना 3 सेकंड। तो देखो इसकी पोजीशन पहले 0 पर थी, 1 सेकंड में 1 पर, 2 में कितने पर चली गई 3 पर, और 3 सेकंड में ये पहुंच गया 6 पर। ओके, तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दूं तो क्या मुझे ग्राफ मिलने वाला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना दिस, तो ये जो ग्राफ आएगा वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का आएगा। तो देखो मैं जब ज्वाइन करता हूँ किस तरह से आता है। ओके, अब इसको कर्व लाइन से ज्वाइन करते हैं। तो देखो ये किस तरह से लग रहा है नेचर इसका, कर्व लाइन। तो नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व लाइन। तो क्या हम बोल सकते हैं, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन displacement against time, if we plot the graph of increasing velocity, if we plot the graph of increasing velocity displacement against time, अब नेचर किस तरह से दिख रहा है, द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व। ग्राफ का नेचर किस तरह से दिख रहा है, कर्व है। सो द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व है। और स्लोप किस तरह से है, देखिए यहाँ पर स्लोप कम है। अगर आप 2 व्हीलर चलाते जाओगे यहाँ पे आप इजीली चढ़ पाओगे, स्लोप कम है यहाँ पे भी, लेकिन 2 व्हीलर के यहाँ से लेके जा सकते हो जल्दी, इस तरह के स्लोप भी रोड के ऊपर नहीं। तो उसका स्लोप क्या है, बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ का स्लोप मैं S1 बोल दूँ, यहाँ का S2 बोल दूँ, इस पॉइंट का S3 बोल दूँ। सो द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व लाइन विथ इंक्रीजिंग स्लोप। द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व लाइन विथ इंक्रीजिंग स्लोप। अब देखो ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है समय के साथ में, जैसे 1 सेकंड पर स्लोप कम है, 2 पर ज्यादा है, 3 पर और ज्यादा है। सो when the slope of graph increases with time, we can we say that जो स्लोप पर की क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली स्लोप के ऊपर की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब स्लोप के ऊपर क्वांटिटी किस तरह की प्लॉट की गई है, देखो स्लोप क्या कहता है, स्लोप क्या कहता है, चेंज इन क्वांटिटी व्हिच आर प्लॉटेड ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। y2 minus y1, y2 minus y1 मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पर स्लोप निकाल के देखते हैं। ओके, इस पॉइंट पर पोजीशन पर यहाँ पर, तो ये स्लोप y2 क्या है 1, ओके y2 क्या है 1 और y1 क्या है 0। तो ये क्या होगा यहाँ का स्लोप, s1 की हम वैल्यू निकालते हैं। ओके, 1 मीटर माइनस 0 और टाइम कितना है 1 सेकंड माइनस 0, तो ये कितना है 1। उसका ऊपर क्वांटिटी कौन सी प्लॉटेड है, मीटर में, ओके, और नीचे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होगा स्लोप का। यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालेंगे, ओके, हम यहाँ पर कुछ इस तरह का स्लोप निकालेंगे। ओके, यहाँ पर स्लोप अगर S2 निकालेंगे तो S2 हमें क्या मिलेगा, देखो S2 में y क्वांटिटी पर क्या प्लॉट किया है 3 और y2 क्या है 3 और y1 क्या है 1 और टाइम यहाँ पर क्या है 2, मतलब x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1। सो 2 minus 1, देखो x2 2 है और x1 क्या है 1, तो ये क्या आएगा 3 minus 1 2 और 2 minus 1 1, तो ये होगा 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। अब हम स्लोप S3 निकालते हैं। ओके, समय के साथ में जैसे आगे बढ़ेंगे तो S3 निकालेंगे। ओके, तो हम S3 निकालेंगे यहाँ से, इसको हम बोल देते हैं S3। अब S3 क्या आने वाला है, देखो S3 क्या आने वाला है, ओके y2 क्या है, y2 है 6, ओके, अब y1 क्या है, y1 है 3 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 3, x1 क्या है 2, so 3 minus 2, 6 minus 3 3 and 3 minus 2 1, so can we say that 3 meter per second is the S3। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है, और स्लोप का यूनिट क्या आ रहा है, देखो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। क्या मैं कहूँ कि ये जो स्लोप का यूनिट है यही ऐसा ही यूनिट मैंने कहीं तो भी देखा है, कहाँ पे देखा था, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, नहीं, ऐसा यूनिट मैंने देखा था वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में। वेलोसिटी क्या में मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड। सो क्या हम लेंगे एज द स्लोप ऑफ ग्राफ इंक्रीजेस विथ टाइम, सो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आल्सो इंक्रीजेस विथ टाइम। इसका मतलब हमने जो ग्राफ बनाया वो वेरीफाई कर लिया, वो सही है, सही है कि नहीं। So this is the graph of non-uniform motion. That is, this is the graph of object which is moving with the increasing velocity, displacement against time. तो समझ में आएगा
कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ किस तरह से निकालते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से होता है। ओके, किस तरह से निकाला मैंने, अगर इसको आपको देखना होगा, ओके, तो रफ में इसको आप ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे टाइम प्लॉट कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर दी मीटर्स में, यहाँ पे टाइम प्लॉट कर दिया सेकंड्स में, ओके, और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ओके, किस तरह से दिख रहा है, S1, S2 और S3। S1 मतलब V1 है, S2 मतलब V2 है, और S3 मतलब क्या है, V3 है। और किस तरह से दिखेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व लाइन, ओके, विथ द इंक्रीजिंग स्लोप। As the slope of graph increases with time, it means that velocity of the object is also increases with time. समझ में आ गया किस तरह से किया हमने। अब क्या इसी तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। चलो मैं वैल्यूज भी बता देता हूँ। वैल्यू लेना 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, इस तरह की वैल्यू लो और सॉल्व करके देखो। ओके, और कमेंट बॉक्स में उसका फोटो निकाल के आप डाल सकते हो। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। बताना उसका नेचर किस तरह से आएगा मुझे। ओके, थैंक यू।